और इस वक्त आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत एक भाषण दे रहे हैं नागपुर में, आइए सुनते हैं। अपनी मदद जिनको वास्तविक आवश्यकता है उन तक पहुंचे। दूर तो लोग भी रहते हैं दुनिया में, वो हमारी मदद लेके चले न जाए। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सजगता से काम करना पड़ेगा। कोई छूट न जाए, जिसको आवश्यक है उन सबके पास मदद पहुंचे, ऐसा काम करना पड़ेगा। बुद्धि ठीक रखनी पड़ेगी, किसको किस बात की आवश्यकता है। सामान्य सूचनाएं सबके लिए, लेकिन कुछ विशेष रहती है, उसमें उस प्रकार की राहत मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है। और इसलिए लीक में चलते हुए भी लीक का विचार कर चलना पड़ता है। अनुशासन में चलते हुए भी अनुशासन इतना लचीला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दायरे में, सेवा के लाभ लेने वालों में सब आवश्यकता जिनको है ऐसे लोग आ जाए। फिर दृष्टि की बात है, हम ये सब बताएंगे, ये सब करवाएंगे तो आदतें भी लोगों के ठीक रहे। आदतें ठीक न रखने के कारण भी ये बीमारियां आती है। तो ये अनुभव लोग ले रहे हैं, अब उनकी मनोभूमिका तैयार है, तो हमने अच्छाई का प्रचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गढ़ भी रहे हैं। अपने पवित्र समाज का संरक्षण और सर्वांगीण उन्नति, ये हमारी प्रतिज्ञा है। और इसलिए उस दृष्टि को ध्यान में काम करना है और धैर्य रखना है। कितने दिन ऐसा करके नहीं होगा। जब तक पूरा नहीं होता तब तक करते रहना है, सतत करना है। ऐसा करते रहना, और ऐसा करते रहते समय ये जैसे गुण है हनुमान जी से, वैसे विदुर नीति में एक बात बताइए दोषों को टालने की। षट दोषा पुरुषेणेह हातव्याम भूतिमिच्छताम। जिस पुरुष को चाहिए, अपना विजय चाहिए, अपना प्रभाव चाहिए, अपनी खुशहाली चाहिए, उसको 6 दोषों का हनन करना पड़ता है, उनको दूर करना पड़ता है। वो कौन से है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। आलस्य और दीर्घ सूत्रता काम की नहीं है। तत्परता चाहिए। जब उपस्थित भारत का इस के दौर में काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाय योजनाएं यहाँ के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े अंश ने उसको अमल में लाया। तो आलस्य नहीं किया, दीर्घ सूत्रता नहीं दिखाई। इसको ध्यान में रखना चाहिए। वो तत्परता अपनी कायम रखनी चाहिए। निद्रा, तंद्रा यानी असावधानी, काम करते करते धुन लग जाती है, उसको तंद्रा कहते हैं। धुन लगना अच्छा है, लेकिन तंद्रा अच्छी नहीं, क्योंकि उसमें विचार नष्ट होता है। सोच समझ के सजग रहकर एक एक कदम डालते हुए काम करना और भय और क्रोध को टालना। लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल ले, तो छुपने का प्रयास करते हैं। लोगों को कुछ नियमों में बांध दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिबंध ला रहे। अब संघ ने अपने और मार्च में ही तय करके जून आखिर तक सारे कार्यक्रम बंद कर दिए। लेकिन किसी किसी को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कर रही इस निमित्त, और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है।